हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इफ डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस के आई इज 1.202 ग्राम पर एम एल। तो हमें डेंसिटी बेटा पूरे सॉल्यूशन की दे रखी है, कितनी? 1.202 ग्राम पर एम एल। ठीक है। और हमें एक चीज दे रखी है बेटा, 20% मास बाय मास। इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए। इसका मतलब सिंपल सा मतलब होता है बेटा कि मेरा मास बाय मास है ना, इसका मतलब बेटा कि मेरा 20 ग्राम के आई प्रेजेंट है। किसके अंदर बेटा? 20 ग्राम के आई इज प्रेजेंट, ऐसे लिखना चाहिए मुझे। 20 ग्राम के आई इज प्रेजेंट इन किसके अंदर? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर बेटा? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। एक चीज समझ आई कि मेरा 20 ग्राम के आई प्रेजेंट है बेटा मेरे 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। एक चीज तो ये होगी, मतलब मैं कह दूं, आपसे पूछ ले कोई कि यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट कितना है, तो आप कितना बताओगे बेटा? मास ऑफ सोल्यूट आप बताओगे कि 20 ग्राम है सर। ठीक है। 20 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट है। मास ऑफ सॉल्यूशन पूछ ले तो आप कितना बताओगे? कहोगे सर मास ऑफ सॉल्यूशन है हमारा 100 ग्राम। मैं कह दूं सर बताइए कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो आप कितना बताओगे? तो आप कहोगे मास ऑफ सॉल्वेंट है बेटा, सॉल्यूशन में से मास, सॉल्यूशन के मास में से माइनस कर दो सर सॉल्यूट का मास। ठीक है। तो कितना आया? 80 ग्राम आ गया। फिर मैं कह दूं बेटा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है। अभी मैं वॉल्यूम की जिक्र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है जब मैं मोलरिटी निकालने जाऊंगा तो मुझे वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो मैं अभी से बता देता हूँ कि वॉल्यूम कैसे निकलेगी। तो मुझे इतना देर पता है कि डेंसिटी क्या होती है बेटा? मास बाय वॉल्यूम होती है। मास अगर ग्राम में ले ले, वॉल्यूम अगर एमएल में ले ले, तो डेंसिटी किस में आएगी? ग्राम पर एमएल में आएगी। डेंसिटी मुझे सॉल्यूशन की दे रखी है, मास मुझे सॉल्यूशन का पता है। ठीक है। तो मैं यहाँ से वॉल्यूम की सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ बेटा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगी बेटा? वॉल्यूम सॉल्यूशन आ जाएगी, डेंसिटी साइड लिया, वॉल्यूम उस साइड ले जाओ, तो किस में आएगी बेटा? मास बाय डेंसिटी कर दो। ठीक है। मास ग्राम में होती है, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में होता है, तो वॉल्यूम किस में आ जाएगी? एमएल में आ जाएगी। ग्राम से ग्राम कट जाएगा। ठीक है। तो मास कितना दे रखा है बेटा मुझे? यहाँ पे मास आप कह सकते हो, मास हमें दे रखा है क्या क्या कह सकते हो? मास सॉल्यूशन का पता ही हमें 100 ग्राम है। ठीक है। और डेंसिटी भी दे रखी है बेटा हमें। डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है 1.02, 1.02 नहीं, 1.202 ग्राम पर एम एल, है ना। तो ग्राम से ग्राम तो गया बेटा। अब 100 डिवाइड बाय 1.202 कितना होता है? ये वॉल्यूम आ जाएगी मेरी एम एल में। इसमें आ जाएगी एम एल में। तो 100 डिवाइड बाय 1.202, ये आ गई बेटा 83.19, 83.19 एम एल। तो ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ चुकी है। मतलब फोर्थ चीज हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या हो गई बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं सारी चीजें क्यों निकाल ली है और क्यों लिखी है यहाँ पे? क्योंकि हमें पता है ये काम आने वाली है ना। फालतू हम कोई चीज नहीं कर रहे। ये आ गई बेटा, एमएल में आई है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। जो जिस हिसाब से हमें जरूरत होगी, लीटर के हिसाब से जरूरत होगी लीटर में यूज कर लेंगे, एमएल के हिसाब से जरूरत होगी तो एमएल में यूज कर लेंगे, है ना। अभी के लिए आप लिख के चलो कि हमारे पास एमएल में हमें पता है कितनी है, 83.19 एमएल। अब निकालते हैं बेटा जो मांगा गया है हमसे। पहले पूछा गया मोललिटी, तो मोललिटी मुझे पता है क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है। डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट होता है बेटा केजी के अंदर, ये ध्यान रखना। मास ऑफ सोलवेंट होता है केजी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे आएंगे? अब नंबर ऑफ मोल्स का देख लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? ये निकलते हैं गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इन ग्राम पर मोल। ठीक है। तो गिवन वेट कितना बेटा मेरे पास? किसका? सोल्यूट का 20 ग्राम। मोलिकुलर वेट कितना है बेटा? के आई का मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं बेटा। के आई का मोलिकुलर वेट हमने निकाला नहीं है क्या अभी तक? ठीक है। तो के आई का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा? देखिए, हमारा जो पोटेशियम होता है उसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? पोटेशियम का होता है बेटा मेरा 39। और आयोडीन का कितना होता है बेटा मेरा? आयोडीन का मोलर मास होता है बेटा मेरा 127। तो 127 प्लस 39 कितना होता है बेटा? ये होता है 127 प्लस 39, ये होता है बेटा 166 ग्राम पर मोल। 166 ग्राम पर मोल। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 166 ग्राम पर मोल, है ना। तो ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो मोल आ जाएंगे बेटा मेरे 20 डिवाइड बाई 166, 0.102 मोल, 0.120 मोल। ठीक है। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं बेटा, ऊपर लिख दो 0.120 मोल। ठीक है। सोल्यूट के मास और सॉल्वेंट इन केजी।
तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा 80 ग्राम है। इन केजीज के लिए मैं क्या करूँगा, 1 केजी में होता है बेटा 1000 ग्राम, यानी रहा हूँ मैं 1 केजी में होता है बेटा 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अगर मेरे को 1 ग्राम में लिखना तो कितना लिखूंगा, 1 ग्राम में होता है बेटा 1/1000 केजी। ठीक है, तो 80 ग्राम है बेटा, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे बेटा, केजी कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर रहा हूँ। डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा मेरा, ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ऊपर चला जाएगा 1000। सही बात है या नहीं बताइए। ये मैंने डेसिमल हटाया, 1000, ये 1000 से ज़्यादा सीधा कैंसिल हो गया बेटा, ये 0 से 0 गया। ठीक है, ये 4 के टेबल में 3 पर, 4 के टेबल में 2 पर, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 1.5 मोल पर केजी। ये तो आई मेरी मोललिटी। अभी मेरे पास मोललिटी आई है बेटा। नेक्स्ट चाहिए मुझे मोल फ्रैक्शन ना, किसका, के आई का। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है बेटा, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ, अब मुझे के आई का निकालना है तो ऊपर लिखूंगा मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई प्लस किसका है बेटा, हमारा सॉल्वेंट क्या था, वाटर था ना, क्योंकि एक्वस है इसलिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं बेटा, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए। गिवन वेट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के तो हम निकाल ही चुके हैं, 0.120 आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई 0.120 फिर से लिख दे दिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए मुझे ना, तो वाटर नंबर मोल्स कैसे आएंगे, मास कितना बेटा वाटर का 80 ग्राम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, है ना, तो यहाँ पे मैं वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो मास कितना दे रखा है 80 ग्राम, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, तो वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है वो निकाल लेते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, हाइड्रोजन का होता है बेटा 1, तो 1 इंटू में 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है बेटा 16, तो ये आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो डिवाइड बाय 18 कर दो, 18 ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम फिर गया बेटा, तो 80 डिवाइड बाई 18 कितना होता है, उतना ही हो जाएंगे बेटा मेरे वाटर के नंबर ऑफ मोल। तो ये आता है 4.44, तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 4.44 मोल। इतनी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए बेटा, 4.44 दोबारा लिख दे लो आपके लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आ जाएगा किसका, मेरे पास के आई का। ऊपर लिखने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई लिखे मैंने, नीचे लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ना, तो 0.120 प्लस 4.44 ये कितना होता है, 4.56 होता है, तो 0.120 डिवाइड बाय 4.56 ये होता है बेटा 0.026, 0.026 ये आ गया बेटा मेरे पास मोल फ्रैक्शन के आई का। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मतलब मेरे पास दो चीज़ें हो चुकी अब तक सॉल्व। ए पार्ट में आया बेटा मेरा मोलिलिटी, ए पार्ट में मोलिलिटी आई थी, और बी पार्ट में मेरा मोल फ्रैक्शन आया था के आई का, है ना। अब बात करनी है हमें किसकी बेटा, बस, अच्छा मोलरिटी में निकाल लिया, मेरा बी पार्ट नहीं बेटा सी पार्ट आ गया ना, मैंने पहले में ध्यान नहीं दिया, मैंने सी पार्ट सोल्व पहले कर दिया, सी पार्ट पहले सोल्व हो गया यहाँ पे। ठीक है, सी में था मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोलरिटी बीच में रह गई बातों बातों में। ठीक है, तो मोलरिटी भी निकाल लेते हैं बेटा। अब मोलरिटी के लिए डेफिनेशन क्या थी, जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है मोलरिटी का, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो हम निकाल चुके हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अब देखो हमने पहले वॉल्यूम निकाले, कितने फायदे में रहे ना, 83.1 ml निकाली थी सॉल्यूशन की वॉल्यूम। बस लीटर में चाहिए तो क्या करेंगे, 1 लीटर में बेटा होते हैं 1000 ml। ठीक है, तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 1 ml में आ जाएगा बेटा मेरा 1/1000 लीटर। ठीक है, तो अब बेटा सारी वैल्यू पुट करनी है, हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के निकाल चुके हैं बहुत पहले, 0.120 मोल आए थे बेटा की आई के। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितना हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम कितनी है 83.19, 83.19 डिवाइड बाय 1000 कर दो, ml में आई है ना, तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 1000। इससे फायदा क्या होगा बेटा, ये किस में आ गई मेरी, लीटर में हो गया, तो मोल पर लीटर यूनिट बन जाएगी इसकी। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा, ऊपर आ गया, मेरे डेसिमल से हटाया मैंने, नीचे 1000 आया था, 1000 कैंसिल आउट कर दिया, तो 120 डिवाइड बाय 83.19, तो ये कितना आ गया बेटा, मैं मेरा 1.44, 1.44, तो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं, मोलरिटी आ गई मेरी 1.44 मोल पर लीटर। ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है बेटा, तो अप्रोक्सीमेटली भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा इस ये क्या हो गया, मेरा बी पार्ट हो गया। ठीक है, मैंने सी पहले सोल्व कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने मोल फ्रैक्शन पहले देख लिया था इसलिए। ये मेरा क्या हो गया बेटा, मेरा बी पार्ट हो गया, मतलब हमारी मोललिटी आई है इतनी, हमारा मोल फ्रैक्शन आया है इतना, और हमारा आपसे पूछ लिया मोलरिटी आई है तो इतनी आई है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, थैंक यू सो मच।